आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स के बारे में बताऊंगा। बहुत कंपैरिजन करने के बाद मैं ये वॉशिंग मशीन्स आपके लिए लेकर आया हूं। ये वॉशिंग मशीन्स कपड़ों को बहुत अच्छे से साफ करती हैं, ड्यूरेबल हैं, टॉप रेटेड हैं और बहुत सारे फीचर्स हमें कम प्राइस पर देती हैं। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि कंपनीज सेम फीचर्स के साथ 2-3 मॉडल्स लॉन्च करती है। इन मॉडल्स में बहुत कम डिफरेंस होता है, जैसे कि किसी मॉडल के नॉब में हमें क्रोम फिनिश दे दी जाएगी और किसी मॉडल्स की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी कर दी जाएगी। सिर्फ इतने से डिफरेंस के लिए कंपनीज हमसे 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो हमने कंपनीज की ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बचना है और वही मॉडल परचेज करना है जो कम प्राइस में हमें सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा हो। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मॉडल्स लेकर आया हूं और इन सभी मॉडल्स के बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन में वॉशिंग के लिए जो ड्रम दिया रहता है उसका डिजाइन भी अलग होता है और सरप्राइजिंग बात यह है कि हर एक कंपनी क्लेम करती है कि उसका डिजाइन सबसे अच्छा है। कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा है, आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज करने जा रहे हो तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। ये बातें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर एप्लीकेबल हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन परचेज करने जाते हैं तो शॉपकीपर हमें वो वाला मॉडल सजेस्ट करता है जो उसके पास अवेलेबल है और वो वाला मॉडल वैल्यू फॉर मनी हो ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास पहले से नॉलेज होगा तो जब शॉपकीपर आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखाएगा तो आप उन डिफरेंट मॉडल में से वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स को इजिली ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं है तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मॉडल को देखकर ये जज कर पाओगे कि ये वाला मॉडल वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अगर हम ऑनलाइन परचेज करें तो वहां पर हमें इतने सारे मॉडल मिलते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन मॉडल्स में कौन सा बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आप ढेरों मॉडल में से सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी मॉडल को आसानी से चूज कर पाओगे। एक ही मॉडल की वॉशिंग मशीन में अलग अलग कलर्स आते हैं। जो व्हाइट कलर की वॉशिंग मशीन होती है वो सिल्वर कलर से अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज सस्ती होती है। लेकिन व्हाइट कलर के वॉशिंग मशीन की हमें केयर ज्यादा रखनी पड़ती है। अगर हमने व्हाइट कलर की वॉशिंग मशीन को टाइम पर प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो आप महसूस करोगे कि 4-5 साल के बाद आपके व्हाइट कलर की वॉशिंग मशीन का कलर येलो हो गया है और ये देखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। वहीं अगर हम सिल्वर या मेटालिक कलर परचेज करते हैं तो 4-5 साल के बाद भी वो हमें नई जैसी दिखेगी। आपने वॉशिंग मशीन को कभी भी कपड़ों के साथ उसकी 90% कैपेसिटी से ज्यादा फिल नहीं करना है। अगर हम वॉशिंग मशीन को उसकी कैपेसिटी के 90% से कम फिल करते हैं तो वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम वॉशिंग मशीन को उसकी 90% कैपेसिटी से ज्यादा फिल कर देते हैं तो वॉशिंग मशीन की जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है उस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम ऑफलाइन परचेज करें या ऑनलाइन परचेज करें, वॉशिंग मशीन के साथ हमें क्या क्या मिलेगा ये हमें पता होना चाहिए, ताकि जब पार्सल हमारे घर में आए तो हम चेक कर सकें कि सारी आइटम्स उसमें हैं या नहीं, और अगर कोई आइटम मिसिंग हो तो उसका हमें टाइमली पता चल सके। जब हम वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें एक आउटलेट पाइप, एक इनलेट पाइप, क्लैंप्स और वोल्ट्स मिलते हैं। साथ ही हमें इंस्टॉलेशन गाइड भी मिलती है। इसके साथ हमें रेगुलेटर और वॉशिंग मशीन का स्टैंड नहीं मिलता। आजकल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बेस में एडजस्टेबल स्क्रूज आते हैं जिसकी हेल्प से हम इस वॉशिंग मशीन को अनइवन सरफेसेस पर भी रख सकते हैं। इसलिए इन वॉशिंग मशीन के साथ हमें स्टैंड परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करना चाहते हैं तो ही आपको वॉशिंग मशीन का स्टैंड परचेज करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपने स्टैंड हमेशा अच्छी क्वालिटी का परचेज करना है, यानी कि आपके वॉशिंग मशीन का स्टैंड स्ट्रांग और स्टडी होना चाहिए। अगर आपने चीप क्वालिटी का स्टैंड परचेज कर लिया तो आपके वॉशिंग मशीन में जो वाइब्रेशन होंगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी वॉशिंग मशीन नहीं होगी बल्कि आपके वॉशिंग मशीन का स्टैंड होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी इंस्टॉलेशन टीम आपके घर में आएगी उन्हीं से रेगुलेटर और वॉशिंग मशीन का स्टैंड परचेज करने की जरूरत नहीं है।
कुछ इंस्टॉलेशन टीम वाले ये कहकर हमें प्रेशराइज करते हैं कि अगर हमने उन्हीं से वॉशिंग मशीन का स्टैंड और रेगुलेटर परचेस नहीं किया तो हमारी वॉशिंग मशीन की वारंटी वाइड हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वॉशिंग मशीन का स्टैंड और रेगुलेटर कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। जहां से आपको अच्छी क्वालिटी का स्टैंड कम प्राइस में मिले, आप वहां से वॉशिंग मशीन का स्टैंड और रेगुलेटर परचेस करें। आपकी वॉशिंग मशीन की वारंटी वाइड नहीं होगी। वॉशिंग मशीन की लंबी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपने हर 6 महीने में एक बार इसे डीस्केल करना है। बेसिकली जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो इसके ड्रम पर लाइम डिपॉजिट हो जाती है और वॉशिंग मशीन के ड्रम से लाइम को रिमूव करने के प्रोसेस को ही डीस्केलिंग कहते हैं और ये बिल्कुल इजी है। हमने वॉशिंग पाउडर की जगह पर डीस्केलिंग पाउडर डालना है और वॉशिंग मशीन में ऑटो क्लीन का प्रोग्राम रन कर देना है। बाकी का काम वॉशिंग मशीन खुद कर लेगी। मैंने एक अच्छे डीस्केलर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो परचेज करना चाहते हैं उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर हॉट वाटर आता है तो आपको अपने वॉशिंग मशीन के ड्रम को डीस्केल हर 3 महीने के बाद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन हॉट वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से भी प्रोटेक्टेड रहेगी और उसकी वॉश क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहेगी। अगर आपकी 2-3 मेंबर्स की फैमिली है तो आपको 6 kg वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपके घर में 3-4 मेंबर्स हैं तो 7 kg की वॉशिंग मशीन आपके लिए एनफ है। लेकिन अगर आप 5 लोग हो या 5 से ज्यादा हो तो आपको 8 kg की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। 8 kg वॉशिंग मशीन का एक और एडवांटेज है कि इसमें हम रजाई के कवर, स्मॉल ब्लैंकेट्स और किंग साइज की चादर भी वॉश कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ब्लैंकेट्स भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में वॉश करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 8 kg या फिर इससे ज्यादा कैपेसिटी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ही परचेज करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं 8 kg कैटेगरी में सभी ब्रांड्स में जो बेस्ट, ड्यूरेबल और वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं वो लेकर आया हूं। लेकिन अगर आपको छोटा मॉडल चाहिए यानी कि 6 kg या 7 kg की वॉशिंग मशीन चाहिए या फिर आपको बड़ा मॉडल चाहिए यानी कि 9 kg या 10 kg की वॉशिंग मशीन चाहिए तो उन सेम मॉडल्स के बड़े वेरिएंट और छोटे वेरिएंट के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहां से अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी साइज की वॉशिंग मशीन परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमें 2 ईयर्स से लेकर 4 ईयर्स तक की वारंटी मिलती है। वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की मोटर पर हमें 10 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स की वारंटी मिलती है। लेकिन मोटर के अलावा कुछ और पार्ट्स भी वॉशिंग मशीन में होते हैं जो खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें वॉशिंग मशीन के साथ एक एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लेना चाहिए। लेकिन इस एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज को वॉशिंग मशीन के साथ परचेज करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज को हम 2 साल के अंदर या फिर जब तक हमारी वॉशिंग मशीन की वारंटी है उस पीरियड के अंदर कभी भी परचेज कर सकते हैं। जनरली साल में 1 या 2 बार इन एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज के ऊपर कंपनीज ऑफर देती हैं और उस समय ये एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज हमें बहुत सस्ता मिल जाता है। तो हमें ये एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज उस समय परचेज करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज आप वॉशिंग मशीन की ओरिजिनल वारंटी एक्सपायर होने से पहले परचेज कर लें, क्योंकि अगर आपने इस एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज को वॉशिंग मशीन की ओरिजिनल वारंटी कंप्लीट होने के बाद परचेज किया तो ये एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज आपको बहुत महंगा मिलेगा। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाइब्रेशंस कम करे, इसके लिए उस वॉशिंग मशीन के ड्रम के नीचे हमें शॉकर्स और ड्रम के ऊपर स्प्रिंग दिए रहते हैं। जिस वॉशिंग मशीन में वॉश ड्रम के नीचे शॉकर्स ज्यादा होंगे और वॉश ड्रम के ऊपर स्प्रिंग ज्यादा होंगे वो वॉशिंग मशीन वाइब्रेशंस और नॉइज दोनों कम प्रोड्यूस करेगी। आज की वीडियो में मैं डिफरेंट वॉशिंग मशीन के इस एस्पेक्ट के बारे में भी बात करूंगा। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वॉशिंग मशीन परचेज करोगे तो शॉपकीपर आरपीएम को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताएगा और अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो वॉशिंग मशीन के नाम में ही आपको आरपीएम लिखा हुआ मिलेगा। आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रम कितनी बार रोटेट करता है। जनरली हमें 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम और 1400 आरपीएम की वॉशिंग मशीन मिलती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आरपीएम का कंसर्न कपड़ों की वॉश क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं है।
आरपीएम का यूज होता है कपड़ों को सुखाने में। अगर आपकी वॉशिंग मशीन 1400 आरपीएम की है तो वो वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को ज्यादा सुखा देगी। इसके बाद जब आप कपड़ों को धूप में रखोगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वॉशिंग मशीन 1200 आरपीएम की है तो वो स्पिनिंग के समय कपड़ों में से कम पानी निकालेगी और ऐसे कपड़ों को जब आप धूप में रखोगे तो वो थोड़ी देर ज्यादा आपको रखने पड़ेंगे। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की लिस्ट में नंबर 5 पर है एलजी की 5 स्टार फुली ऑटोमेटिक टच कंट्रोल्ड वॉशिंग मशीन, जिसकी मोटर 1400 आरपीएम पर वर्क कर सकती है और इसमें हमें डायरेक्ट ड्राइव मोटर दी गई है। डायरेक्ट ड्राइव मोटर एलजी की पेटेंट टेक्नोलॉजी है और ये हमें सिर्फ एलजी में ही मिलेगी। डायरेक्ट ड्राइव मोटर में जो वॉश टब होता है वो मोटर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, इसलिए इस वॉशिंग मशीन में वियर एंड टियर कम होता है और ये मशीन बहुत कम नॉइस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। इस वॉशिंग मशीन में हमें स्टेनलेस स्टील का ड्रम दिया गया है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। जब आप इस वॉशिंग मशीन के ड्रम को टच करोगे तो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को महसूस कर पाओगे। इस वॉशिंग मशीन में हमें 6 मोशन टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि जब हम इस वॉशिंग मशीन में क्लॉथ वॉश करते हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन का जो वॉश टब है वो 6 अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर वॉशिंग मशीन का ड्रम 6 अलग अलग वे में मूव कर रहा है तो उसका क्या एडवांटेज है। तो मैं आपसे कहूंगा, क्या हम वॉशिंग मशीन में सिर्फ एक ही तरह के कपड़े वॉश करते हैं? आंसर है नहीं। हम अपनी वॉशिंग मशीन में डेलिकेट कपड़े भी वॉश करते हैं और किंग साइज का बेडशीट भी वॉश करते हैं। हम अपनी वॉशिंग मशीन में कम गंदे कपड़े भी वॉश करते हैं और टफ स्टेन्स वाले कपड़े भी वॉश करते हैं। तो क्या इन सभी कपड़ों के लिए वॉश टब की एक ही मूवमेंट काफी है? बिल्कुल नहीं। अगर हम डेलिकेट और कॉस्टली कपड़ों को जोर से रगड़ देंगे तो वो खराब हो सकते हैं, और वहीं अगर हम टफ स्टेन्स को धीरे से रगड़ेंगे तो हमारे स्टेन नहीं निकलेंगे। इसलिए 6 मोशन टेक्नोलॉजी ये एंश्योर करती है कि डेलिकेट कपड़ों को बड़े धीरे धीरे और केयर के साथ वॉश किया जाए और टफ स्टेन्स और ज्यादा गंदे कपड़ों को थोड़ा ज्यादा रगड़कर साफ किया जाए। वॉशिंग टब ने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वॉश प्रोग्राम चूज किया है। अगर हम डेलिकेट कपड़ों को वॉश करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन का टब किसी और वे में मूव करेगा, और जब हम ज्यादा गंदे कपड़े वॉश करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन का टब किसी और तरह से मूव करेगा। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार इन 6 मोशंस को देख लेते हैं। इन 6 मोशन के नाम है स्क्रबिंग, स्टेपिंग, टंबल, फिल्ट्रेशन, स्विंग और रोलिंग। जब हम डेलिकेट कपड़ों को वॉश करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन में जो मोशन होगा वो होगा टंबल, रोलिंग और स्विंग। लेकिन जब हम ज्यादा गंदे कपड़ों को वॉश करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रम जिस वे में मूव करेगा वो होगा स्टेपिंग, फिल्ट्रेशन और स्क्रबिंग। ओवरऑल कहूं तो ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी क्लीनिंग करती है। चाहे शर्ट्स के कॉलर हो या टफ स्टेन्स, वॉशिंग मशीन में ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें 10 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं। 10 वॉश प्रोग्राम्स का नाम सुनकर हमें लग सकता है कि ये नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कम है, लेकिन बिलीव मी, हम इतने वॉश प्रोग्राम्स भी एक्चुअली और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। इस वॉशिंग मशीन में हमें स्टीम वॉश का ऑप्शन भी दिया गया है। स्टीम वॉश बेसिकली एक ऐसा वॉश प्रोग्राम है जिसमें डिटर्जेंट का यूज नहीं होता है। जो कपड़े हम फंक्शन में पहनते हैं या थोड़ी देर के लिए पहनते हैं वो ज्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन इन कपड़ों को फिर से अलमीरा में रखने के लिए वॉश करने की जरूरत होती है। तो इन कपड़ों के लिए हम स्टीम वॉश का यूज कर सकते हैं। स्टीम वॉश बेसिकली एक 20 मिनट का वॉश साइकिल है जिसमें वॉशिंग मशीन कपड़ों को बिल्कुल थोड़े पानी के साथ वेट करती है और फिर स्टीम के साथ उनको वॉश करती है। इस वॉशिंग में इन क्लॉथ्स के बीच में जो डर्ट होती है वो निकल जाती है, साथ ही जो बैक्टीरिया और वायरसेस कपड़ों में होते हैं वो भी मर जाते हैं। स्टीम वॉशिंग के बाद जब हम कपड़ों को वॉशिंग मशीन से बाहर निकालते हैं तो उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। इन कपड़ों में कितना मॉइस्चर होगा ये डिपेंड करता है कि हमारे कपड़ों का फैब्रिक टाइप कौन सा है। एक बात का और ध्यान रखें कि हम सभी कपड़ों को स्टीम वॉश नहीं कर सकते। जनरली हम कॉटन मिक्स्ड और पॉलिस्टर मिक्स कपड़ों को स्टीम वॉश कर सकते हैं। किसी और दूसरे फैब्रिक को स्टीम वॉश करने से पहले उसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लें। स्टीम वॉश के साइकिल में हम जनरली 2-3 कपड़े ही डाल सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें पॉज एंड रीलोड फंक्शन दिया गया है।
अगर हमने अपनी वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी और उसके बाद हमें याद आया कि हमारे कुछ कपड़े रह गए जो हमने इसी वॉश साइकिल में डालने थे, तो हम अपनी वॉशिंग मशीन को रोक सकते हैं, उसका डोर ओपन कर सकते हैं और उसमें वो कपड़े डाल सकते हैं। समटाइम्स ये फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। इस वॉशिंग मशीन में हमें टाइम डिले का फीचर भी दिया गया है। इसकी हेल्प से हम अपने वॉश साइकिल को डिले स्टार्ट कर सकते हैं और डिले एंड कर सकते हैं। इस फीचर का यूज क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए और इसके बाद आपको लगा कि बेटा सो रहा है, इसकी आवाज से वो उठ ना जाए, तो आप इसमें डिले स्टार्ट का फीचर यूज कर सकते हो। अगर आप 1 आवर डिले का फीचर चूज करते हो तो वॉशिंग मशीन 1 घंटे तक वेट करेगी और उसके बाद वो खुद स्टार्ट हो जाएगी। इस वॉशिंग मशीन में हमें टच पैनल दिया गया है और ये काफी रेस्पॉन्सिव टच पैनल है। इस टच पैनल पर हमें रिमेनिंग टाइम भी डिस्प्ले होता है। इस वॉशिंग मशीन में हमें टब क्लीन और चाइल्ड लॉक जैसे जरूरी फीचर भी दिए गए हैं। वारंटी की बात करूं तो इस मोटर पर हमें 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और इस वॉशिंग मशीन की मोटर पर हमें 10 इयर्स की वारंटी दी गई है। इस वॉशिंग मशीन में हमें फजी लॉजिक टेक्नोलॉजिकल सेंसर दिए गए हैं। ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंसर क्या काम करते हैं, एक्सप्लेन करता हूं। जब हम कपड़े वॉशिंग के लिए रखते हैं तो कुछ कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं और कुछ कपड़े कम गंदे होते हैं। जो कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं उनके लिए ज्यादा डिटर्जेंट चाहिए, तो ये फजी लॉजिक सेंसर चेक करते हैं कि हमारे कपड़ों में डर्ट और ग्रीस कितनी है और उसी के हिसाब से ये डिटर्जेंट और वाटर वॉशिंग मशीन में ऐड करते हैं। हमने अपनी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले हैं, अगर उनका लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो यही टेक्निकल सेंसर उस लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली अगर हमारी वॉशिंग मशीन का लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो कपड़े धोते समय हमारी वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। इसलिए जब भी हम वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं तो ये फजी लॉजिक सेंसर चेक करते हैं कि कपड़ों का लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों का लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो ये फजी लॉजिक सेंसर वॉशिंग टब की स्पीड को कम कर देते हैं और स्लो स्पीड पर मूव करते हुए जब इन कपड़ों का लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो यही फजी लॉजिक सेंसर वॉशिंग टब की स्पीड को फिर से इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए ये फजी लॉजिक सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉशिंग मशीन में हमें फॉल्ट डायग्नोसिस का फीचर भी दिया गया है। हम किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन लें या कितनी भी बढ़िया वॉशिंग मशीन ले लें, कभी ना कभी उसमें प्रॉब्लम आएगी, चाहे ये प्रॉब्लम 15 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए, और उस कंडीशन में ये फॉल्ट डायग्नोसिस हमारी हेल्प करेगा। बेसिकली हमारी वॉशिंग मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी डिस्प्ले पर कुछ एरर कोड शो होंगे। इन एरर कोड से हमें पता चल जाएगा कि हमारी वॉशिंग मशीन में क्या फॉल्ट है। इस वॉशिंग मशीन में हमें टब क्लीन का फीचर भी दिया गया है। बेसिकली जब हम बार बार वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते हैं तो वॉशिंग मशीन के ड्रम में कुछ लाइम और आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए हर 6 महीने में एक बार हमें टब को डीस्केल करना पड़ता है। ऑटो क्लीन का फीचर इस रेगुलर क्लीनिंग में बहुत यूजफुल होता है। ये वॉशिंग मशीन 2 कलर्स में अवेलेबल है, एक व्हाइट और दूसरी सिल्वर। आज की डेट में इस वॉशिंग मशीन के सिल्वर कलर का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹35,500। कुछ कार्ड ऑफर लगाकर ये आपको और सस्ते भी मिल सकती है। वही अगर हम इस वॉशिंग मशीन का व्हाइट कलर लेंगे तो वो हमें 33,000 में मिल जाएगा और कार्ड ऑफर लगाकर ये हमें कुछ और सस्ता मिल जाएगा। मैंने इन दोनों कलर की वॉशिंग मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो कलर आपको पसंद हो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस वॉशिंग मशीन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्राइस। LG की वॉशिंग मशीन्स जनरली कॉस्टली होती हैं, लेकिन LG का ये वाला मॉडल वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें हमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं और इसका प्राइस दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में कम है। इस वॉशिंग मशीन का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है LG का सर्विस नेटवर्क। LG के सर्विस सेंटर आपको बिग सिटीज, स्मॉल टाउन्स और यहाँ तक कि गांव में भी मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो इससे बेस्ट वॉशिंग मशीन आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि रूरल एरिया में LG के कंपैरिजन में कोई अदर कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। इसकी बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि इस वॉशिंग मशीन के साथ हमें वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिलती। बेसिकली जिस प्राइस रेंज में ये वॉशिंग मशीन आती है, इस प्राइस रेंज में कोई भी ब्रांड हमें वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं दे रहा। वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ अगर हमें वॉशिंग मशीन चाहिए तो वो हमें 40,000 के ऊपर ही मिलेगी।
अब आप इस वॉशिंग मशीन के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैसी ही वॉशिंग मशीन है जो आपको चाहिए थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर इस वॉशिंग मशीन में आपको मजा नहीं आया तो हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की लिस्ट में नंबर 4 पर है सैमसंग की 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वाईफाई फंक्शनैलिटी दोनों दिए गए हैं। ये वॉशिंग मशीन 1400 आरपीएम पर रोटेट करती है। इस वॉशिंग मशीन में हमें स्टेनलेस स्टील का ड्रम दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और सैमसंग इसे डायमंड ड्रम के नाम से बुलाता है, क्योंकि इस वॉशिंग टब में जो डिप्रेशंस बनी हैं उनकी शेप डायमंड की तरह है और इन डिप्रेशंस के अंदर वाटर का एग्जिट होल है। ये एग्जिट होल काफी डेप्थ में है, इसी वजह से जो हमारा फैब्रिक है वो इनके साथ स्टिक नहीं करता है। इसी वजह से हमारे कपड़ों को इस टब में जेंटल वॉश मिलती है। इस वॉशिंग मशीन में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है। बेसिकली जब हम इस वॉशिंग मशीन को यूज करेंगे और इसमें कपड़े वॉश करेंगे तो ये वॉशिंग मशीन हमारे वॉश पैटर्न को याद रखेगी। ये वॉशिंग मशीन याद रखेगी कि हम कौन कौन से वॉश प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और किस वैरायटी के कपड़े हम ज्यादा वॉश करते हैं। हमारी वॉशिंग हैबिट्स को ये वॉशिंग मशीन नोट करेगी और नेक्स्ट टाइम जब हम वॉश करेंगे तो ये वॉशिंग मशीन जो मोस्ट सूटेबल प्रोग्राम होगा वो हमें रिकमेंड करेगी। इस वॉशिंग मशीन में हमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। आजकल हर एक वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर मोटर दी जाती है, इसलिए ये कोई यूनिक फीचर नहीं है। इस वॉशिंग मशीन में सभी इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि चाइल्ड लॉक, डिले एंड, इंटेंसिव वॉश, प्री वॉश, क्विक वॉश, ये सभी दिए गए हैं। क्विक वॉश बेसिकली एक 15 मिनट का वॉश प्रोग्राम है जो हम यूज करते हैं अपने कम गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए। इस वॉशिंग मशीन में हमें एलईडी टच पैनल दिया गया है जो कि काफी रेस्पॉन्सिव है। इस वॉशिंग मशीन में भी हमें स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर दिया गया है। अगर हमारी वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो ये वॉशिंग मशीन एलईडी पैनल पर एक एरर कोड शो करेगी, जिस एरर कोड के साथ हमें पता चल सकता है कि इस वॉशिंग मशीन में क्या फॉल्ट आ गया है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो ये वॉशिंग मशीन वॉशिंग के समय 56 dB की साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि स्पिनिंग के समय 70 dB का नॉइस प्रोड्यूस होता है। ये वॉशिंग मशीन पर वॉश साइकिल 72 लीटर वाटर कंज्यूम करती है। आज की डेट में इस वॉशिंग मशीन का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹36,000। कुछ कॉड ऑफर के साथ ये आपको और सस्ते भी मिल सकती है। अगर आप एक वाईफाई एनेबल्ड वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो ये वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी। मैंने इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस वॉशिंग मशीन को परचेज करने से पहले इस वॉशिंग मशीन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। इस वॉशिंग मशीन का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी वारंटी। इस वॉशिंग मशीन पर हमें 3 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, जबकि इसकी मोटर पर हमें 10 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। जनरली हमें वॉशिंग मशीन पर 2 इयर्स की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, लेकिन सैमसंग इस मॉडल पर 3 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है, इसलिए ये इस वॉशिंग मशीन का पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस वॉशिंग मशीन का प्राइस। जिस प्राइस पर ये वॉशिंग मशीन हमें मिल रही है उस प्राइस पर कोई भी दूसरा ब्रांड हमें वाईफाई मॉडल्स नहीं दे रहा है। इसलिए अगर आपको वाईफाई मॉडल ही परचेज करना है तो प्राइस के हिसाब से सैमसंग का ये मॉडल बेस्ट है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस वॉशिंग मशीन में हमें पॉज एंड रीलोड फंक्शन नहीं दिया गया और इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। इसकी बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन जितने फीचर्स हमें इस प्राइस पर मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए हम इसकी शिकायत नहीं कर सकते। अब आप इस वॉशिंग मशीन के बारे में सब कुछ जानते हो और अगर आपको लगता है कि ये वॉशिंग मशीन आपको लेनी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे परचेज कर सकते हो। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की लिस्ट में नंबर 3 पर है IFB की 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसका ड्रम 1400 आरपीएम पर रोटेट करता है और इसमें हमें 4D वॉश सिस्टम दिया गया है। 4D वॉश सिस्टम में बाथ टब के बीच में जो कपड़े होते हैं उन पर 4 डायरेक्शन से पानी गिरता है, जिसकी वजह से कपड़ों की रिंजिंग और वॉशिंग अच्छे से हो जाती है। इस वॉशिंग मशीन में भी हमें स्टेनलेस स्टील का ड्रम दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। जब आप इस ड्रम को टच करोगे तो आप महसूस करोगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। IFB इस वॉशिंग मशीन के ड्रम को क्रिसेंट मून ड्रम नाम से बुलाता है, क्योंकि इस वॉश ड्रम में जो ग्रुप्स हैं उनकी शेप क्रिसेंट मून की तरह है। ये शेप कपड़ों के लिए एक वाटर कुशन प्रिपेयर करती है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन के अंदर हमारे कपड़ों का डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता। इस वॉशिंग मशीन में हमें लॉन्ड्री ऐड का फीचर भी दिया गया है।
वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने के बाद भी अगर हमें याद आ जाए कि हमारे कुछ कपड़े रह गए जो हमने इसी वॉश साइकिल में ऐड करने थे, तो हम अपनी वॉशिंग मशीन को पॉज कर सकते हैं, इसका डोर ओपन कर सकते हैं और उसमें वो कपड़े ऐड कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें एंटी टैंगल का फीचर भी दिया गया है। कपड़े वॉश करने के बाद जब आपने वॉशिंग मशीन में से कपड़े बाहर निकाले होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कपड़ा दूसरे के साथ और दूसरा कपड़ा तीसरे के साथ उलझ गया होता है। ऐसे में जब हम एक कपड़े को बाहर निकालने लगते हैं तो 3-4 और कपड़े उसे पकड़ के रखते हैं। इसी वजह से उस कपड़े को बाहर निकालते समय उस पर काफी प्रेशर पड़ता है। ऐसे में जब हमने कपड़ों को बाहर निकालना होता है तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मोर ओवर, अगर डेलिकेट कपड़े एक दूसरे के साथ उलझ जाएं तो उनको बाहर निकालते समय उनमें कुछ डैमेज भी हो सकता है। कपड़े आपस में एक दूसरे के साथ ना उलझें, इसलिए इस वॉशिंग मशीन में हमें एंटी टैंगल का फीचर दिया गया है। जब हम एंटी टैंगल के फीचर को ऑन करते हैं तो वॉशिंग के बाद कपड़ों में जो टैंगल्स होते हैं वो 50% तक कम हो जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें डिले स्टार्ट का फीचर भी दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े अभी डाल दें लेकिन वॉशिंग मशीन बाद में काम करना शुरू करे तो डिले स्टार्ट फीचर की वजह से ये भी पॉसिबल है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो ये वॉशिंग मशीन वाइल वॉशिंग 56 dB की साउंड प्रोड्यूस करती है और स्पिनिंग के समय ये वॉशिंग मशीन 70 dB का नॉइस प्रोड्यूस करती है। वाटर कंजप्शन की बात करूं तो ये वॉशिंग मशीन पर वॉश साइकिल 71 लीटर वाटर कंज्यूम करती है और इस वॉशिंग मशीन में हमें चाइल्ड लॉक का फीचर भी दिया गया है। अब हम इस वॉशिंग मशीन के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें एक्वा एनर्जी का फीचर भी दिया गया है। इस फीचर का मेन काम है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना। इस वॉशिंग मशीन में हमें बिल्ड इन एक्वा फिल्टर दिया गया है और यही फिल्टर रेस्पॉन्सिबल है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। और जब पानी हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उसमें डिटर्जेंट ज्यादा इजीली डिजॉल्व होता है और हमारे कपड़ों को एक बेटर और सॉफ्टर वॉश मिलता है। इस वॉशिंग मशीन में हमें ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल भी दिया गया है। जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐड करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि उनका लोड पूरी वॉशिंग मशीन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इस वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे सेंसर दिए गए हैं जो उन कपड़ों के लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी वॉशिंग मशीन के अंदर, ताकि जब वॉशिंग मशीन रोटेट करे तो ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस ना हो। इस वॉशिंग मशीन में हमें फोम डिटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है। अगर हमारी वॉशिंग मशीन में फोम ज्यादा होगी तो कपड़ों को रिंस करते समय पानी भी ज्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए इस वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे सेंसर दिए गए हैं जो फोम को डिटेक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा फोम को रिमूव कर देते हैं ताकि कपड़े धोते समय ज्यादा पानी कंज्यूम ना हो। इस वॉशिंग मशीन में हमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन दोनों दिए गए हैं। अगर आप एक ऐसी एरिया में रहते हैं यहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वॉशिंग मशीन में हमें सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर भी दिया गया है। अगर हमारी वॉशिंग मशीन में कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले पे एक एरर कोड आ जाएगा। ये एरर कोड हमें बताएगा कि इस वॉशिंग मशीन में क्या खराबी हो गई है और इसी एरर कोड की वजह से टेक्नीशियन इस वॉशिंग मशीन को जल्दी और इजीली ठीक कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन पर हमें 4 इयर्स की कम्प्रीहेंसिव वारंटी मिलती है और इस वॉशिंग मशीन की मोटर पर हमें 10 इयर्स की वारंटी मिलती है, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि 10 इयर्स तक वो इस वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स की सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आज की डेट में इस वॉशिंग मशीन का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹37,000। कुछ कार्ड ऑफर लगाकर ये आपको और सस्ते भी मिल सकती है। मैंने इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो परचेज करना चाहते हैं उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये वॉशिंग मशीन स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है कि इस वॉशिंग मशीन पर हमें 4 इयर्स की कम्प्रीहेंसिव वारंटी दी गई है। ये इकलौती ऐसी वॉशिंग मशीन है जिस पर हमें 4 इयर्स की वारंटी दी गई है। LG और बोश जहां पर 2 साल की कम्प्रीहेंसिव वारंटी देते हैं, वहीं पर IFB उससे डबल यानी कि 4 इयर्स की कम्प्रीहेंसिव वारंटी दे रही है और ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं नंबर 5 पर दिए LG के मॉडल के साथ इस मॉडल का कंपैरिजन करूं तो दोनों मॉडल्स के फीचर अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। इनफैक्ट LG में एक फीचर ज्यादा है और वो है स्टीम वॉश का। फिर भी मैंने LG की वॉशिंग मशीन को नंबर 5 पे रखा और IFB की इस वॉशिंग मशीन को नंबर 3 पे रखा। इसके 2 रीजन हैं। नंबर 1, IFB के इस मॉडल की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इस मॉडल का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और दूसरा रीजन है कि IFB हमें अपनी वॉशिंग मशीन पर 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है,
जबकि LG में हमें सिर्फ 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इस वॉशिंग मशीन का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें हमें एक्वा एनर्जी का फीचर दिया गया है और इस फीचर की वजह से हम इस वॉशिंग मशीन को हॉट वाटर में भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो IFB की वॉशिंग मशीन में इंस्टॉलेशन के लिए जो टीम आपके पास आएगी वो आपको कुछ सामान बेचने की कोशिश करेगी, जैसे रेगुलेटर, वॉशिंग मशीन का सामान, वॉशिंग पाउडर। अगर आपको इस सामान की वाकई में जरूरत है तो ही आप उनसे ये सामान परचेज करें। प्रेशर में आकर या फिर इस गलत फहमी से कि अगर आपने उनसे सामान परचेज नहीं किया तो आपके मशीन की वारंटी वैलिड नहीं रहेगी, इस डर से सामान परचेज ना करें, क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन की वैलिडिटी वॉइड नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा सामान अच्छी क्वालिटी का जहां से आपको सस्ता मिले आप वहां से परचेज कर सकते हो। इस वॉशिंग मशीन का एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें हमें स्टीम वॉश का ऑप्शन नहीं दिया गया। इस वॉशिंग मशीन में बिल्ट इन हीटर है, इसलिए आप हॉट वाटर के साथ भी कपड़ों को वॉश कर सकते हो, लेकिन स्टीम वॉश का फीचर इस वॉशिंग मशीन में नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि इस वॉशिंग मशीन में वो सारे फीचर हैं जो आप ढूंढ रहे थे, तो आप इस वॉशिंग मशीन को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है तो वीडियो में आगे बने रहिए। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की लिस्ट में नंबर 2 पर है IFB की 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसकी मोटर 1400 RPM पर रोटेट कर सकती है और इसमें हमें एंटी टेंगल के साथ साथ स्टीम वॉश का फीचर भी दिया गया है। इस वॉशिंग मशीन में वो सारे फीचर हैं जो नंबर 3 वाली वॉशिंग मशीन में हैं, प्लस इसमें स्टीम वॉश का फीचर भी दिया गया है। अगर नंबर 2 वाली वॉशिंग मशीन देखकर आपके मन में ये आया था कि काश इसमें स्टीम वॉश का ऑप्शन भी होता, तो ये नंबर 2 वाली वॉशिंग मशीन आपके लिए है। इस वॉशिंग मशीन का भी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो परचेज करना चाहते हैं वहां से परचेज कर सकते हैं। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की लिस्ट में नंबर 1 पर है बोश की 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसकी मोटर 1400 RPM पर रोटेट कर सकती है और इसमें हमें एक्टिव वाटर प्लस का फीचर मिलता है। ये वॉशिंग मशीन नंबर 1 पर क्यों है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस वॉशिंग मशीन के फीचर्स देख लेते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें 15 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जो कि हमारी नीड के हिसाब से काफी ज्यादा है। इस वॉशिंग मशीन में हमें स्टेनलेस स्टील का ड्रम दिया गया है और बोश इस ड्रम को वेरियो ड्रम के नाम से बुलाता है। कंपनी क्लेम करती है कि ये ड्रम कपड़ों पर सॉफ्ट है, लेकिन डर्ट को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है। बेसिकली इस ड्रम के अंदर हमें वाटर ड्रॉप डिजाइन दिया गया है। इस डिजाइन की वजह से जब वाटर इस मशीन के अंदर रोटेट करता है तो उसे बम्पी फ्लो मिलता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों का वियर एंड टियर कम होता है, लेकिन वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें लॉन्ड्री ऐड का फीचर भी दिया गया है। अगर वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने के बाद हमें याद आए कि हमारे कुछ कपड़े रह गए हैं जो हमने इसी वॉश साइकिल में ऐड करने थे, तो हम वॉशिंग मशीन को रोक सकते हैं, उसका डोर ओपन कर सकते हैं और अपने वो कपड़े उसमें डाल सकते हैं। लेकिन इस फीचर को हम तभी यूज कर पाएंगे अगर वॉशिंग मशीन में पानी का लेवल डोर लेवल से नीचे होगा। इस वॉशिंग मशीन में हमें डिले स्टार्ट का फीचर भी दिया गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लॉथ्स कुछ देर के लिए सर्फ के पानी में रहें और उसके बाद वॉशिंग मशीन उन्हें धोना शुरू करे, तो हम डिले स्टार्ट का फीचर यूज कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में हमें LED टच पैनल दिया गया है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोते समय सिर्फ 53 dB का नॉइस प्रोड्यूस करती है, जो कि सभी वॉशिंग मशीन में सबसे कम है। और ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोते समय बिल्कुल भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती। अब हम ये समझते हैं कि ये वॉशिंग मशीन ऐसा कैसे कर लेती है। हर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश ड्रम होता है उसके नीचे हमें 2 शॉकर्स और उसके ऊपर हमें 2 स्प्रिंग दिए रहते हैं, लेकिन बोश की इस वॉशिंग मशीन में हमें वॉश ड्रम के नीचे 3 शॉकर और वॉश ड्रम के ऊपर 3 स्प्रिंग दिए गए हैं। इसी वजह से ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन्स में सबसे कम नॉइस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ इस वॉशिंग मशीन में जो हमें साइड पैनल दिए गए हैं वो एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल है, यानी कि ड्रम से जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन बाहर आएगी ये साइड पैनल उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए बोश की वॉशिंग मशीन की नॉइस लेवल और वाइब्रेशन सभी वॉशिंग मशीन में सबसे कम है। ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोते समय पर वॉश साइकिल सिर्फ 68 लीटर पानी कंज्यूम करती है, जो कि सभी वॉशिंग मशीन में सबसे कम है। आइए हम ये समझते हैं कि ये वॉशिंग मशीन ऐसा कैसे कर लेती है। इस वॉशिंग मशीन में हमें 256 लोड सेंसिंग सेंसर दिए गए हैं, जो कि लोड को सेंस करते हैं और उसी के हिसाब से पानी इनटेक करते हैं। लेकिन ये फीचर तो और भी वॉशिंग मशीन्स में होता है। जो स्पेशल फीचर है वो है एक्टिव वाटर प्लस का।
यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर हैं जो लोड के साथ साथ फैब्रिक की टाइप का भी पता लगाते हैं। ये सेंसर लोड और फैब्रिक टाइप दोनों को ध्यान में रखकर ऑप्टिमम लेवल में वाटर इनटेक करते हैं। इसी वजह से ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन्स में सबसे कम पानी कंज्यूम करती है। इस वॉशिंग मशीन में हमें एंटी टैंगल का फीचर दिया गया है। वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने के बाद जब आप कपड़ों को बाहर निकालते हो तो आपने महसूस किया होगा कि वो कपड़े आपस में एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं और ऐसे में किसी एक कपड़े को आसानी से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता। हम एक कपड़े को खींचते हैं तो सभी कपड़े उसके साथ जकड़े होते हैं, इसी को टैंगलिंग कहते हैं। ऐसे में हमारे डेलिकेट कपड़ों को कुछ नुकसान हो सकता है। अगर कपड़े वॉश करने के बाद हम एंटी टैंगल के फीचर को ऑन करते हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन में जो टैंगलिंग है वो 50% तक कम हो जाती है। ये फीचर डेलिकेट कपड़ों के लिए काफी यूजफुल है। साथ ही अगर वॉशिंग के समय हम एंटी टैंगल के फीचर को भी यूज करें तो जो कपड़े हम वॉशिंग के बाद बाहर निकालेंगे उनमें रिंकल्स भी कम पड़ते हैं। ऐसे में उन कपड़ों को आयरन करना इजी रहता है। इस वॉशिंग मशीन में हमें एंटी बैक्टीरिया का फीचर भी दिया गया है। अगर वॉशिंग के समय हम इस फीचर को ऑन करते हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन 60 डिग्री तक पानी को गर्म करती है और उस गर्म पानी के साथ हमारे कपड़ों को एक बार रिंस करती है। इस प्रोग्राम का यूज क्या है इस पर बात करते हैं। अगर कभी हम हॉस्पिटल में विजिट करें या फिर कोई ऐसी जगह पर जाएं जो अनहाइजीनिक हो, जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गए, तो हमारे कपड़ों पर जर्म्स और बैक्टीरिया डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ऐसे कपड़ों के लिए हम एंटी बैक्टीरिया का फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी डेलिकेट स्किन है और आपको इचेस या रैशेस या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम इजीली हो जाती है तो भी आप हर बार कपड़े वॉश करते समय एंटीबैक्टीरिया का फीचर यूज कर सकते हैं ताकि आपके कपड़ों में कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस ना रहे। इस वॉशिंग मशीन का वेट 72 kg है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वॉशिंग मशीन स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। इस वॉशिंग मशीन में हमें चाइल्ड लॉक का फीचर भी दिया गया है। इस वॉशिंग मशीन में हमें वेरियो इन्वर्टर मोटर दी गई है। आजकल सभी वॉशिंग मशीन्स में इन्वर्टर मोटर आ रही है, लेकिन बोश इसे वेरियो इन्वर्टर मोटर का नाम देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वॉशिंग मशीन में हमें जो टच कंट्रोल पैनल दिए गए हैं वो काफी स्मूथ और रेस्पॉन्सिव है। इस वॉशिंग मशीन में हमें 15 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं। जो सबसे यूज होने वाला वॉश प्रोग्राम है वो है सुपर क्विक वॉश। ये 15 to 30 मिनट का वॉश प्रोग्राम है। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो इस पर हमें 2 इयर्स की कंप्रिहेंसिव वारंटी और 12 इयर्स की वारंटी मोटर पर मिलती है। इस वॉशिंग मशीन के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने से पहले ये समझते हैं कि ये वॉशिंग मशीन नंबर 1 पर क्यों है। इस वॉशिंग मशीन को नंबर 1 पर रखने के 3 मेन रीजन हैं। नंबर 1, इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। नंबर 2, ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन में सबसे कम नॉइस प्रोड्यूस करती है। और नंबर 3, ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन में सबसे कम पानी कंज्यूम करती है। और यही 3 वो बेसिक चीजें हैं जो हम एक वॉशिंग मशीन में ढूंढते हैं। लेस वाटर कंजप्शन, लेस नॉइस प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस वॉशिंग मशीन में कोई कमी नहीं है। इस वॉशिंग मशीन में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो आइए इस वॉशिंग मशीन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन्स में सबसे कम नॉइस प्रोड्यूस करती है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं और रात को कपड़े वॉश करती हैं तो वॉशिंग मशीन की आवाज आपके बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए आपके बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं होगा और आपके घर में दूसरे लोगों की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन्स में सबसे कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और ये वॉशिंग मशीन सभी वॉशिंग मशीन्स में सबसे कम वाटर कंज्यूम करती है। और इस वॉशिंग मशीन की मोटर पर हमें 12 इयर्स की वारंटी मिलती है, जबकि दूसरी वॉशिंग मशीन की मोटर पर हमें 10 इयर्स की वारंटी मिलती है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस वॉशिंग मशीन में हमें जो इनलेट पाइप दी गई है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। इस वॉशिंग मशीन का एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि इस वॉशिंग मशीन में हमें स्टीम वॉश का ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर स्टीम वॉश का फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहते हैं जिसमें स्टीम वॉश का फीचर भी हो, तो नंबर 5 पर दी गई LG की वॉशिंग मशीन चीप एंड बेस्ट है। इस वॉशिंग मशीन को आप बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के परचेज कर सकते हो, क्योंकि LG की आफ्टर सेल सर्विस बड़े शहरों, छोटे शहरों और गांव
हर जगह पर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहते हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो और जो स्ट्रांग और स्टडी हो, साथ में उसमें स्टीम वॉश का फीचर भी हो, तो नंबर 2 पर दी गई IFB की वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी। लेकिन नंबर 2 पर दी गई IFB की वॉशिंग मशीन LG की वॉशिंग मशीन से थोड़ी सी कॉस्टली है। लेकिन अगर स्टीम वॉश आपकी प्रेफरेंस में नहीं है और आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहते हैं जो बेसिक फंक्शन सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्म करती हो, यानी कि जो वॉशिंग मशीन सबसे कम पानी कंज्यूम करती हो, जो वॉशिंग मशीन सबसे कम नॉइस प्रोड्यूस करती हो और जो वॉशिंग मशीन सबसे कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हो, साथ ही उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो बोश की ये वॉशिंग मशीन आपके लिए है। आप इस वॉशिंग मशीन को बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो। एक और नेगेटिव पॉइंट है जो बेसिकली हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कंपनी उससे बहुत प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी ने सेम फीचर्स के साथ 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। एक मॉडल का प्राइस 4,000 रुपए ज्यादा है, जबकि दूसरे मॉडल का प्राइस 4,000 रुपए कम है। एक मॉडल का नाम है WAJ28262IN और इसका अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹36,000 और दूसरा मॉडल है WAJ2846SIN और इसका अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹41,000। इन दोनों मॉडल्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। WAJ2846SIN वाले मॉडल में जो डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है वो थोड़ी सी बड़ी है और जब हम इस वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं तो ये हमें पावर कंजप्शन भी बताती है, यानी कि जब हम ठंडे पानी से कपड़े वॉश करेंगे तो हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है ये उस डिस्प्ले पर आएगा। जब हम गर्म पानी से कपड़े वॉश करेंगे तब हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगी ये उस डिस्प्ले के ऊपर शो किया जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है जिसके लिए हम 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करें। साथ ही कंपनी एक फीचर और क्लेम करती है। कंपनी कहती है कि इस महंगे मॉडल में एंटी रिंकल का फीचर भी दिया गया है, लेकिन जब हम डीपली एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि एंटी रिंकल के फीचर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हम एंटी टैंगल का फंक्शन यूज करते हैं तो कपड़ों में जो रिंकल्स होते हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए अगेन ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है जिसके लिए हम 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करें। इसलिए जो मॉडल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आपको यही वाला मॉडल परचेज करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इस चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपलोड नहीं करता हूं। ये चैनल चलता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट और प्यार से। आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। मुझे सपोर्ट करने के लिए जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं आप वहां से परचेज करें। अगर आप उन लिंक से परचेज करते हो तो आपके प्रोडक्ट का MRP चेंज किए बिना इस चैनल की फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की एक अच्छी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन चूज करने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया पर भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहता है और कंफ्यूजन में है कि कौन सी वॉशिंग मशीन उसके लिए बेस्ट रहेगी तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।